ये देख लीजिए दोस्तों कि पूरी तरीके से आग अंदर पूरी लगी हुई है और यहाँ पे फुकाई चल रही है। नमस्कार साथियों, खबरीलाल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ईंट कैसे बनती है। हमारे ठीक पीछे चिमनी है और यहीं पे ईंट बनती है। तो आज हम आपको खबरीलाल के दर्शकों के लिए बताने वाले हैं, ऐसा कंटेंट लाए हैं जिससे ये मालूम पड़ेगा कि ईंट कैसे बनती है। जी हाँ, लगातार बने रहिए खबरीलाल पर। देख सकते हैं कि इस तरीके से मिट्टी को गीला करके और सांचे में बैठाला जाता है और सांचे में बैठालने के बाद कुछ इस तरह के का कच्चा ईंटा निकलता है जिसको भट्ठे में रख करके पकाने का काम किया जाता है और उसी में से ईंटा बनते हैं। हमारे बीच भट्ठे के मुंशी जी भी हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। तो कैसे क्या फार्मूला होता है, कैसे ईंटा बनाया जाता है? इसको पहले मिट्टी खोद करके उसके बाद मान कर चलिए पानी दिया जाता है, लेबर भिगोते हैं। हाँ, जैसे आज मिट्टी भिगोया है तो उसको कल उसकी पथाई होती है। मतलब जैसे आज मिट्टी भिगोई गई है। हाँ, तो 24 घंटे के बाद उसकी हाँ मान कर चलिए 10-10 घंटा तो यानी फूलने में लगता ही है। मिट्टी फूल जाती है। हाँ, मिट्टी जब बढ़िया भीग जाती है उसके बाद ईंटा बढ़िया निकलता है। मिट्टी को फुला दिया गया, उसके बाद इसको सांचे में रख दिया गया। सांचे में रखने के बाद मतलब क्या किया जाता है और आगे की क्या प्रोसेस है? इसके बाद ये मान कर चलिए सुखाया जाता है, फड़ में सूखता है। उसके बाद भट्ठे को बुग्गी द्वारा जाता है। फड़ में लगभग कितने समय तक सूखता है? मान कर चलिए अब इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, 2-3 दिन के बाद पहुंच जाता है भट्ठे पर। मतलब 2-3 दिन इसको सूखने में लगता है और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये भट्ठे पे हाँ, भट्ठे के अंदर जिसमें वो पकता है। चलिए आगे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से ईंटे को पाथा जा रहा है, कैसे ईंटा बनाया जाता है। एक सांचा है संतोषी, चूँकि भट्ठे का नाम संतोषी है तो संतोषी नाम का सांचा है, उसमें मिट्टी भर करके उसको पाथ करके जी ओम साई ब्रिकफील्ड। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मिट्टी को पाथा गया और उसको ईंटे के सांचे में ढाला गया। अब यहाँ पर ईंटे की पकाई हो रही है। कैसे, मतलब कैसे चेक करते हैं, कैसे यहाँ पे भरते हैं ईंटे की भराई? तो इस साइड में ये क्या है आगे चल रही है, ये फुकाई चल रही है यहाँ पर। अच्छा, फुकाई मतलब? फुकाई यानी ईंटा पकता है, यहाँ से ईंटा पकता है। तो यहाँ से आप मतलब ये जो खोल कर सरिया से जो देखते हैं उसी भरते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब क्यों करते हैं? अब ये तो झुकाई चल रही है, मौजूदा हालत में टूड़ी पर्याप्त है तो टूड़ी चलती है। हाँ। अन्यथा कोयला है, बायोकोल है, यानी उससे भी फुकाई होती है। हाँ, एक बार ज़रा सरिया से ये खोल के दिखाइए और अंदर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ये देख लीजिए दोस्तों कि पूरी तरीके से आग अंदर पूरी लगी हुई है और यहाँ पे फुकाई चल रही है ईंटे की। तो ये जो गोल गोल देख रहे हैं काला काला गुल्ली है, ये क्या है? नहीं, ये तो यानी आग है अंदर टोटल। अच्छा, टोटल आग है। हाँ जी, टोटल आग है। अब ये लाइन पक चुकी है, मान कर चलिए ये जो है पीछे से 2 चैम्बर एकदम बंद होने वाले हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों के दिमाग में संशय रहता है, जो मकान बनाते हैं उनको तो पता होता है कि अव्वल, दोमा, ये सब ईंटें क्या, मतलब कैसे ये अव्वल कैसे बनता है, दोमा कैसे बनता है, क्या है इसके पीछे? देखिए, इसका मेन कारण है कि जैसे जो ईंटा ऊपर होता है यानी सबसे लास्ट में हाँ, रखा जाता है तो ये ऊपर से गैस पा जाता है। जब गैस पा जाता है तो इसका कलर जो है डाउन पड़ जाता है। हाँ। और जब कलर डाउन होता है तो पीला में चला जाता है। उसके बाद जो है दोमा निकलता है। दोमा के बाद जो है अव्वल, और जब सबसे नीचे जाया जाता है तो जहाँ ज़्यादा हार्ड हो गया फुकई, वहाँ पर थोड़ा बहुत यानी जैसे मटेरियल रुक गया तो तांबड़े में बन जाता है, तांबड़ा बन जाता है। तो आइए दोस्त, आपको दिखाते हैं कि ईंटा भरा कहाँ से जाता है। मुंशी जी ज़रा चल के दिखाइए कि ईंटा कहाँ से भरा जाता है, जिससे ये पता चल गया। देखिए पूरा एरिया है और पूरे एरिया में फुकाई का काम चल रहा है। और ये देख लीजिए कुछ कच्चे ईंटें हैं। ये कच्चे ईंटें यहाँ पर स्टोर किए गए हैं, रखे गए हैं। जी, कहाँ से इसको भरते हैं ईंटे को? अच्छा, ये ईंटा मतलब ये ऐसे लगाए गए हैं या ये भरे गए हैं? मतलब ये ऐसे यानी बेलदारों द्वारा लगाया जाता है। हाँ,
इसके यानी मटेरियल डालने के लिए जगह छोड़ी जाती है और हर एक पावा के बीच में। हाँ। और ये कारीगर लगते हैं, 6 कारीगर हैं जिनके द्वारा यानी भराई की जाती है। बुग्गियों से आता है वहाँ फट से, और फिर ये जो भराई है ये बेलदारों द्वारा की जाती है। नहीं, ये जो कच्चे ईंटें दिख रहे हैं ये पकाने के लिए तो रखे नहीं गए हैं? ना ये पकेंगे, इसके ऊपर राबिश पड़ेगी। अच्छा, तो उसके बाद ऊपर जैसे वहाँ पर राबिश पड़ी हुई है और टैंक बनाए गए हैं, सांचे बनाए गए हैं, इसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग वो ये जो ऊपर ईंटा रखा है ये समझ लीजिए मोहड़ी है, इसी में मटेरियल पड़ेगा, इस पर राबिश पड़ेगी। और जब यहाँ पर फुकाई आएगी तो ये ईंटा हटा करके बस वही खोल करके उसमें मटेरियल पर राबिश डाल दिया आपने, जैसे कि वो बना हुआ है। तो मतलब कि वो जो बना हुआ है वो उसके ऊपर सब रखा गया है। इसी तरह ईंटे का एक जत्था जो है, टुकड़ा जो इस पे लगाया गया जी जी जी। तो हमको जरा अव्वल और दोमा में अंतर ईंटे में क्वालिटी में क्या होता है, चल के एक बार वो दिखा दीजिए। आपका समय काफ़ी ले रहा हूँ क्योंकि आपका काम चल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए भी पूरी रिपोर्ट जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से टोटल प्रोसेस होती है। और अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि दोमा क्या है, अव्वल क्या है। हालांकि ग्रामीण लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, सीनियर सिटीजन इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन अभी जो यूथ्स हैं उनको पता ही नहीं है क्या पीला ईंटा है, क्या दोमा है, क्या अव्वल है। ये देख लीजिए कि बहुत ही सावधानी से इधर आया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अंदर आग लगी हुई है। नंबर यानी ये अव्वल है। अव्वल है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान मान कर चलिए, जैसे बजाते हैं लोग तो खन खन की आवाज़ आती है। हाँ, यानी कि इसको सबसे बढ़िया माना जाता है। जी जी। इसके बाद जैसे दोमा है तो इससे थोड़ा डाउन होता है, नरम होता है। और ये सामने जो है पीला लगा है, ये पीला ईंटा, मतलब ये सही से पक नहीं पाया है तो इसलिए इसको पीला कहा। ये जो है सबसे ऊपर का यानी पाटन का ईंटा है, ये पीला है। और ये दोमा लगा है सामने। अच्छा। इसको यानी जैसे कहीं कहीं मीठा अव्वल लोग बोलते हैं। हाँ। इसमें भी मान कर चलिए 40 से 50% तो अव्वल वैसे मालूम पड़ता है। हाँ। बढ़िया ईंटा है। हाँ। आवाज़ भी है। हाँ, मतलब घर बनाने के लिए सबसे बढ़िया अव्वल कहा जाता है। हाँ हाँ, सबसे बढ़िया तो अव्वल तो अव्वल होता ही है। हाँ। बाकी जो है दोमा है, तो जैसे बड़े बड़े कस्बों में लोग तुरंत जहाँ प्लास्टर करवाते हैं वहाँ दोमा मीठा अव्वल लगवा देते हैं। हाँ। अच्छा, एक समय में इस भट्टे पे कितने ईंटें जो है वो पकाने के लिए रखे जाते हैं? पूरे राउंड में मान कर चलिए 10,76,000 ईंटा आता है। 10,76,000 एक बार में? हाँ हाँ, पूरे राउंड में 10,76,000। तो 10,76,000 की खपत हो पाती है? नहीं, तो मान कर चलिए 1-2 राउंड चला करके जो जिस हिसाब से चलता है, आगे आगे मान कर चलिए भराई चलती है, फिर फुकाई चलती है, फिर निकासी चलती है, इसी प्रकार राउंड घूमते रहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपने जानी कि किस तरीके से ईंटा बनता है, क्या पूरा प्रोसेस है, पथाई से लेकर के फुकाई तक आपने देखा और आपने समझा। तो ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये भूसी वगैरह का भी इस्तेमाल जो है आप लोग करते हैं? भूसा देखिए अभी समय सीजन में पर्याप्त था तो खरीदा गया। अब जब ये नहीं रहेगा तो कोयले से भी फूंकते हैं। कोयले से भी फूंकते हैं जी। लगभग कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है? मान कर चलिए 200 आदमियों को यानी रोजगार भट्टे से मिलता है। फुकाई से लेकर पथाई या भराई तक 200 रोजगारों को यानी रोजगार दिया जाता है। तो ये आपने देखी पूरी रिपोर्ट। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खबरों को शेयर करिएगा और बने रहिएगा, डटे रहिएगा खबरीलाल पर, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल खबरीलाल। नमस्कार।